जय। नई नई शादी बेटियों की बहनों की हुई है। तुम्हारे बटुए में जो भी कुछ दाम पैसा उसमें से थोड़ा सा निकाल करके ननद को देना। तुम्हारे बटुए के धन में शुद्धि हो जाएगी। यदि तुम्हारी कोई भांजी हो, ननद की बेटी, उसमें से निकाल करके उसे भी देना, क्योंकि वो गोदान में पैसा आता है, पाम पूजने में आता है कि नहीं आता है? अरे वो कढ़ाई में पानी भर के नहीं पूजते हैं, तब वो सब पैसा रख रख के पूजा ही करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ? अरे बोलते क्यों नहीं है? कौन लेता है उस पैसे को? कौन लेता है? पंडित जी लेते हैं? कौन लेता है? एक आदमी खड़े होके बताओ, ये जरूरी बात है इसलिए पूछ रहा हूं मैं। जो वो पाम पूजते हैं वर और वधू के, उसको कन्यादान कहते हैं, उस पैसे को कौन लेता है? कौन सी बहन लेती है? तो बहन का क्या है उसमें से बहन लेती है? हैं? पाम पूज रहे हैं वर वधू के, वो बहन का ही क्यों लेती है उसको? वो भी नहीं लेता, उसका भी नहीं होता वो। आप बताओ, खड़े होकर बताओ, बोलो मत। लड़का ले जाता है, उसमें से बेटा बेटे को आधा आधा दिया जाता है उसमें से। अब उसका क्या करना है ये सुन लो पहले, जो कि मैंने पढ़ा है। उसमें से मान लिया जाए 100 रुपया आए, जो एक विधान है, उसमें से तत्काल 20 रुपया गैया के लिए, 20 रुपया उसमें से जो आपकी बेटी है उसकी जो आगे जो ननद होगी उसके लिए 40 रुपया। कहीं भी कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, सृजन हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, जो मैंने पढ़ा है भगवान शंकर के शब्दों में, 20 रुपया उसके लिए निकाल दिए गए हैं। 60 ये चला गया है। अब उसमें से जो बचा हुआ है उसमें से आधा वर का है और आधा उसका वधू का है, ऐसा उसका नियम है। अब कहां जाता है हमें तो पता नहीं है। पंडित जी महाराज को दक्षिणा अलग से दी जाती है। रुक्मिणी मंगल में रुक्मिणी ने एक श्लोक में लिखा है कि मुझे जो भी कुछ पैसा पुईसा मिला मैंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। जो 7 श्लोक जो लिखे हैं बड़े अद्भुत उसमें वर्णन है उसमें हुआ है। इसलिए मैं कह रहा था कि बेटियों के बहनों के विवाह हुए होंगे तो आपको जो मिला है उसमें से कुछ अंश अपनी ननद को देना। उसको आपके धन में शुद्धि होगी। जो पैसा भगवत कार्यों में भगवान के काम में नहीं आता, ये प्रसंग इस बात को कहता है कि वो धन जानलेवा हो जाता है। आपको आपके पियर से जो मिला है और वो नंद के यहां जाता है, इससे तुम्हारी कई गुणी अनंत गुणी बरकत होती है उसमें। लेकिन आज की तो स्थिति है, चम्मच भी छिपा के रख दी जाती है। ननद का तो नाम ही इतना कड़वा, करेले से ज्यादा कड़वा है। किसका नाम आप ले रहे हैं? लेकिन ये कितनी मनौती तुम्हारे लिए। अभी ठीक से अभी भाभी आई भी नहीं है उसकी, और पहले से ही प्रार्थना कर रही है, हे भोलेनाथ मुझे इतना बढ़िया भतीजा देना, इतना अच्छा देना। क्या उसकी उदारता है, उसकी उदारता को ताली प्रणाम हो उसको। ये मणि नहीं आई काम में। एक मैसेज मिलेगा, हमारे यहाँ पैसे बर्तन जिससे भी पूजते हैं वो सब। हाँ देखो एक बात और सुन लो, जो मंडप में जो पूजा होती है ना, जो पाम पूजे जाते हैं, चम्मच भी अपने घर मत रखना, साफ कर दो वापस, सब लड़के वाले के यहाँ चला जाए। उसको बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कहेंगे बाद में नहीं, बाद में कुछ नहीं, ले जाओ। ज्यादा हो तो छोटा हाथी अपनी तरफ से करा के दे दो। हाँ छोटा हाथी कर दो, कल ले जाओ अभी बिल्कुल। हाँ बात बूत का कुछ भी नहीं है। ये आपके बर्तनों में मिले, आपके सामान में मिले, बिल्कुल जरूरत नहीं है, दे दो, बिल्कुल उसी समय दे दो। अपने यहाँ रखना ही नहीं है बिल्कुल।